देश भर में ये कहा जा रहा है कि चुनावों में हिंदू मुसलमान चल रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि हिंदू मुसलमान वाले डायलॉग पर तालियां तो खूब बज सकती हैं, लेकिन असल में वोट नहीं मिलते। हिंदू मुसलमान अगर हेडलाइंस में ऊपर ऊपर चल रहा है, तो इन हेडलाइंस के नीचे एक अंडर करंट भी है। गांव में लोग मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान या यूसीसी की बातें नहीं कर रहे। गांवों में लोगों के बीच मुद्दा यह है कि मोदी आएगा तो मुफ्त का राशन भी मिलेगा और पानी भी। चुनाव भले ही किसी भी चरण में हो, लेकिन वोटर पहले से यह तय करके बैठा है कि वोट किसको देना है। इन चुनावों में वोटर रातों रात नहीं बदल जाते, वो मोदी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर वोट कर रहा है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। हमारे हिसाब से तो मोदी जी आएंगे 100%। इतना तो हमें भरोसा है कि वो आगे भी इतना अच्छा करेंगे। जो मोदी जी का काम है वो इतना अच्छा है कि हर किसान को हर महीने को 500 रुपये राशन फ्री में मिल रहा है। और हमारे यहाँ देखो तुम, शौचालय बनाए मोदी जी ने, अच्छी सड़कें हैं। क्या महाराष्ट्र की 48 सीटों पर मोदी के लिए अंडर करंट चल रहा है? क्या महाराष्ट्र में मोदी की सुनामी है या फिर इंडी गठबंधन के लिए सलामी है? क्या महाराष्ट्र में वाकई चुनाव बदल रहा है या 19 फिर से रिपीट हो रहा है? दावा किया जा रहा है कि 24 का चुनाव बदल चुका है। विपक्ष का दावा है कि मोदी 200 के अंडर सिमट रहे हैं और 4 चरणों के चुनाव के बाद भी मोदी कायम है कि अब की बार 400 पार होने जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि मोदी की सुनामी है। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई मोदी की कोई सुनामी चल रही है? क्या मोदी 400 पार कर रहे हैं या फिर मुश्किल में हैं? इन सवालों का जवाब शहरों से नहीं मिलेगा। शहरों के रुझान से तो यह बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मोदी की सुनामी है या फिर कोई परेशानी है, क्योंकि शहरों का वोट तो अक्सर बीजेपी को ही मिलता है। मोदी को 400 या 300 के पार शहर नहीं पहुंचा सकते। अगर मोदी को यह ऐतिहासिक फिगर छूना है तो फिर उन्हें गांवों में स्कोर करना होगा। हिंदुस्तान के गांव अगर चाह लेंगे तो मोदी निश्चित तौर पर हैट्रिक बना लेंगे। यही समझने के लिए हम महाराष्ट्र पहुंचे, जहां एक तरफा, दो तरफा या 3 तरफा नहीं बल्कि कई तरफा का इलेक्शन है। महाराष्ट्र में पहली बार इतना कंफ्यूजिंग चुनाव हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, शिवसेना के भी 2 गुट हैं, एनसीपी के भी 2 गुट हैं और एक सीट पर ओवैसी की पार्टी भी है। तो कहीं महाराष्ट्र के गांवों की पॉपुलेशन में कोई कंफ्यूजन है या फिर उन्हें सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है? आप जो बोले गैस वगैरह सब मिला है, राशन मिलता है मुफ्त का। वो तो कोरोना काल से जब से 4-5 साल हो गए तब से तो मिल रहा है। क्या मिलता है राशन? वही गेहूँ, राइस, कभी कभार चावल मिलते हैं, ऑयल मिलता है, दालियाँ मिलती है, तूर की होती है और हरभरा की भी होती है, रवा मिलता है, सूजी, बड़ी वाली भी छोटी वाली भी दोनों भी मिलती है। ऐसा सब कुछ मिलता है, ऑयल भी। इतना अच्छा, इतना बहुत रहता है? हाँ, बहुत होता है। वो एक्चुअली फैमिली में जितने लोग हैं ना उतने हिसाब से वो आ जाता है। सबके हिसाब से मिलता है? हाँ, सबके। तो इस बार महिलाएं क्या सोचकर वोट करेंगी? मतदान तो करना है, तो क्या सोच के मतदान करना है? कौन नेता अच्छा लगता है या ये पार्टी काम करेगी महिलाओं के लिए? हमारे हिसाब से तो मोदी जी आएंगे 100%। क्योंकि ऐसा क्यों? आज तक जितना किया है ना, आगे भी इतना तो हमें भरोसा है कि वो आगे भी इतना अच्छा करेंगे जितना आज तक किया है। जब से मोदी जी आए, स्टार्टिंग में अतेरी की बम स्फोट हुए, अभी कुछ आपको लगा है 2-4 साल से कुछ हुआ है? सर्जिकल स्ट्राइक किए, हमारा भारत सेफ है। पूरा अखबार क्या पूरा सुबह पढ़ के रखती है? लेकिन देखते हैं ना, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, आजकल मीडिया में सब आता है, मीडिया भी देखते हैं, वो ऊपर से मोबाइल में तो सब कुछ आता रहता है, देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। मोदी जी जब से आए तब से हमारा इंडिया पूरा सेफ है, आर्मी सेफ है, पूरी जनता सेफ है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो हम उन्हीं को वोट देंगे ना। जो मोदी काम कर रहे हैं वो पिछले 35 साल में कोई नहीं काम कर सका। जो
मोदी जी ने 10 साल में काम कर दिया है, फिर भी लोग उन पर नाराज है। नाराजगी का पता मालूम नहीं, जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। जिस कौन से भी देश के लोग अपने देश में जो आते थे, पंतप्रधान हो या कुछ भी हो, तो पहले वो झुक के सलाम करते थे। अपने आदमी, अपना पंतप्रधान उनको झुक के सलाम करता था। आज की परिस्थिति ऐसे है कि हर देश का जो भी आदमी आता है, क्यों मोदी जी वहाँ पे जाते हैं तो लोग मोदी जी को झुक के सलाम करते हैं। यही मोदी जी जो कर रहे हैं वो यहाँ गांव तक पहुँच रहा है, बिल्कुल पहुँच रहा है। गैस की सुविधा आ गई, घरकुल आ गए, जो राशन है वो राशन आ गया। हम हैरान थे कि महाराष्ट्र के गांव में मोदी के किए हर काम की रिपोर्टिंग हो रही है। यहाँ के गांव के लोगों ने इतनी डिटेल में बता दिया कि वो मोदी को वोट क्यों दे रहे हैं और मोदी ने उनके लिए क्या क्या किया है। चाहे वो मुफ्त राशन हो, किसान सम्मान निधि हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, देश की सुरक्षा हो, विदेशों में सम्मान हो, राम मंदिर हो, हर मुद्दे पर मोदी का वोटर उनके साथ खड़ा दिखा। अंदर ही अंदर तो कांग्रेस को भी यह पता है कि मोदी का लाभार्थी वोट बैंक ही उनकी जीत सुनिश्चित करने वाला है, क्योंकि पिछले 10 सालों में मोदी ने अपने लिए वो लाभार्थी वोट बैंक तैयार किया है जिन्हें मोदी की किसी न किसी योजना का फायदा जरूर मिला है और अभी भी मिल रहा है। और ऐसी ही एक योजना है फ्री राशन वाली। कांग्रेस जानती है कि यह मोदी के लिए गेम चेंजर हो रही है, इसीलिए तो 4 चरण बीत जाने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष को मोदी के 5 किलो राशन के जवाब में 10 किलो का वादा करना पड़ रहा है। लेकिन अब शायद कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि मोदी के लाभार्थी वोट बैंक ने तय कर लिया है कि फिर मोदी को ही लाना है। चूल्हा मिला है, चूल्हा मिला है, चूल्हा मिला है? गैस मिला है, पगार मिलता है। पगार कितना मिलता है? 1,500 रुपए। 1,500 खाते में आता है हर महीना। और क्या मिलता है? और कुछ नहीं मिलता। राशन मिलता है ना। कौन देता है ये? मोदी देता है। कौन देता है हमको क्या मालूम है। मोदी आना चाहिए दोबारा या नहीं आना चाहिए? ऐसे क्या आना चाहिए ना, अपने को क्या सब आने वाले अच्छे ना। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी साहब का ना। मोदी साहब क्यों? क्यों? मोदी साहब ने तो भला करता है सबका। सबका भला गया, काम हुआ है? काम होगा। क्या काम हुआ है? काम वो अपने घरकुल के फाइल में जो लगा है, अभी वो अनुदान चालू है। अनुदान मिलता है? अनुदान मिलता है, और वो अपना राशन मिलता है फोकट खाने को। सब उनके तरफ से मिल रहा है वो अच्छे नहीं तो कोई नहीं वो तो माई बाप है अपनी। अच्छा, माई बाप है मोदी जी। इस बार कौन जीतने वाला है? मोदी सरकार ही आएगा, क्योंकि हम ग्रामीण भाग में रहते हैं, इसलिए हमें मोदी सरकार ने उज्ज्वल गैस, राशन, ग्राम विकास सड़क योजना, ऐसे योजने मोदी सरकार ने लाभ दिया है। और हमारे गांव में बहुत पानी आता है, पूर आता है, तब उसने बहुत योजना की है मोदी सरकार ने। ये बताइए कि कौन सा नेता पसंद है आपको? अपने ये भाजपा का नेता। भाजपा मतलब मोदी जी अच्छा आदमी है। अच्छा देश चलाने वाला है। और जो 60 साल में नहीं हुआ वो अभी 10 साल में हो गया। 10 साल में होगा। 60 साल में किसान को 1 रुपया ही किसने दिया नहीं दिया था। फिर 10 साल में मोदी जी ने एक किसान को 6,000 रुपए की मदद किया। तो 6,000 बहुत होता है? 6,000 बहुत होता है? काफी होता है? बहुत होता है, एक आदमी को मिलता है। जो मोदी जी का काम है वो इतना अच्छा है कि हर किसान को हर महीने को 500 रुपए। आप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी 500 रुपए दिए, वो डायरेक्ट किसान के खाते में जमा हो रहे। और पीक का जो फसल का जो होता है वो भी अच्छी तरह से मिल रहा है। और राशन फ्री में मिल रहा है। और हमारे यहाँ देखो तुम, शौचालय बनाए मोदी जी ने, अच्छी सड़कें है, हमारे वहाँ से नेशनल जा रहा है, वो भी नितिन गडकरी और मोदी जी का काम है। ऐसा नहीं है कि मोदी के लिए सब कुछ ठीक है। महाराष्ट्र में कई जगह किसान मोदी सरकार से नाराज भी हैं, खास तौर पर प्याज उगाने वाले किसान। पूरे देश का 43% प्याज महाराष्ट्र में ही उगता है। पिछले साल दिसंबर में प्याज का भाव बढ़ा तो सरकार ने उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। अब लोकसभा चुनाव आया तो इसी महीने की शुरुआत में प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी रोक तो हटा दी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी तय कर दी। जैसे 1,000 किलो प्याज $550 अमेरिकी यानी करीब
45,922 रुपए से कम में नहीं बेच सकेंगे। और इसके अलावा सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी। अब महाराष्ट्र में किसान इसी बात से नाराज हैं। कई इलाकों में यह बड़ा मुद्दा बन चुका है। जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में सेंट्रल में आई है, तब से उन्होंने किसानों के बदन पे कपड़ा भी नहीं रखा, ऐसी परिस्थिति हो गई है। किसान खाली कर्जा निकालता है, खेत में डालता है, कर्जा निकालता है खेत में, पर खेत से कुछ आता नहीं किसानों के लिए। आज आप प्याज की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्याज की निर्यात बंदी कर दी है दिसंबर से। अभी कल परसों 1-2 दिन पहले निर्यात बंदी उठा दी, पर उन्होंने $540 जो है वो प्रति टन प्याज पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। $540 बोले तो 1 क्विंटल प्याज के लिए 4,500 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, और किसानों के हाथ में कितना आ रहा है तो 1,500 रुपए, 1,200 रुपए, 1,000 रुपए, 700 रुपए प्रति क्विंटल किसानों के हाथ में आ रहा है। मोदी किसानों की इस नाराजगी को समझते हैं, इसीलिए वो महाराष्ट्र में होने वाली रैलियों में खास तौर पर किसानों पर फोकस कर रहे हैं। प्याज निर्यात पर लगे बैन को हटाने के फायदे गिना रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार के प्रयासों की वजह से 10 साल में प्याज का एक्सपोर्ट 35% बढ़ा है, 35% बढ़ा है। अभी 10 दिन पहले ही प्याज निर्यात पर लगे बैन को हटा दिया गया है। पिछले 10 दिनों में 22,000 मैट्रिक टन से ज्यादा प्याज का निर्यात हो चुका है। सरकार ऑपरेशन ग्रीन के जरिए प्याज के ट्रांसपोर्टेशन पर भी सब्सिडी दे रही है। अब इस मिशन को फिर से लागू किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि मोदी की सारी परेशानियों को राम जी हरने वाले हैं। जनवरी में अयोध्या से शुरू हुई राम लहर महाराष्ट्र के गांव-गांव में पहुंच चुकी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महाराष्ट्र के ग्रामीण अंचल में बड़ा मुद्दा है। लोगों को खुशी है कि सैकड़ों बरसों के बाद मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया। मोदी जी हमारे लिए श्री राम का अवतार है। श्री राम का ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है? उन्होंने अच्छे काम किए। श्री राम के मंदिर के लिए उसने बहुत अनुदान दिया है। आप लोग गए मंदिर? राम मंदिर गए? नहीं गए, जाना चाह रहे हैं? जाना चाहते हैं। राम मंदिर यहाँ तक मुद्दा पहुँचा है। हाँ, मोदी अच्छा है, नीचे का सिस्टम गलत है। मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। हाँ पक्का मोदी बनने चाहिए। मोदी बनना चाहिए प्रधानमंत्री। राहुल गांधी नीचे वाले आदमी गलत है। राहुल गांधी नहीं, मोदी अच्छा आदमी। राम मंदिर बनाया उसने, 500 साल पुराना इतिहास अभी उसने 10 साल में क्लियर कर दिया मोदी ने। तो ये बताइए कि इस बार जीत का प्रसाद किसको मिलना है? मोदी जी को ही मिलना चाहिए। क्यों? कि सब घर में सब लोग मोदी जी को ही देंगे वोट। राम मंदिर बनाए है, इसलिए मोदी जी को ही प्रसाद मिलना चाहिए। मोदी ने काम ही ऐसा किया है कि प्रसाद तो मिलना ही चाहिए मोदी जी को। आप शिरडी से हैं, शिरडी में जहाँ साईं मंदिर है, और आप राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं पिंपलस गांव में बैठकर, तो ये संदेश यहाँ तक गया है? लोगों के लिए इतना मायने रखता है राम मंदिर? राम मंदिर जो हमारे भक्तों की जो पहले से वो जो हिंदुओं की जो शान थी पहले, जो मोदी जी ने पूरी की है हमारी, जो राम मंदिर बना के। और तब नहीं बना राम मंदिर, अभी राम मंदिर बना है। क्यों अच्छे है मोदी? मोदी ये हिंदू के लिए हिंदू आगे आ रहा है। हाँ। उनके लिए बाकी तो हिंदुत्व पे चुनाव है, मुद्दों पे चुनाव है, किस पे चुनाव है? हिंदुत्व पे मुद्दे नहीं बनाए उन्हें। राम मंदिर कितने सालों से पड़ा था, हमें आ गया। आप गए राम मंदिर अभी? फिर जाके आए उधर। जाके आए? कैसा लगा? 1 नंबर। आपका क्या नाम है? गिरीश। वोट करते हैं? हाँ। तो इस बार जो युवा है वो क्या सोच रहा है? यहाँ पर शनि शिंगणापुर गांव के युवा को क्या चाहिए? मोदी जी को मसला। क्यों? वो अच्छा काम करते हैं एकदम, मतलब अपना सड़कें वगैरह, अपना हिंदुओं को अपना मंदिर, वो सब मतलब पूरे हिंदुत्व के राय पर चलते हो, इसलिए उनको वोट करेंगे। भगवान की कृपा किस पे होने वाली है? मोदी। क्यों? अरे राम मंदिर बनाया भगवान जी का।